गांजा या मैरिजुआना ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी ऐसी मुंह सिकोड़ती है जैसे उनकी नाक में मक्खी बैठ गई हो, और फिर गांजा पीने वाले शख्स के माथे पर चरसी गंजेड़ी का ठप्पा लग जाता है। लेकिन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका की जेलों में जिन लोगों को गांजा रखने और पीने के जुर्म में बंद किया गया था उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि गांजा पीना और रखना कहीं से भी जुर्म नहीं है और इस कानून ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। इसके बाद से ही दुनिया भर में एक बार फिर गांजे को लीगल करने या ना करने की जंग छिड़ गई है। क्या गांजे को लीगल हो जाना चाहिए? भारत में गांजा कब होगा लीगल? जानेंगे इन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दुनिया के कई देशों में गांजा लीगल है और उन देशों की सरकार की आय का बड़ा साधन है। एक जमाना था जब भारत में भी गांजा ठेके में बिकता था, जैसे आज शराब और भांग बिकती है। लेकिन यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ बड़ी चालाकी के साथ एक चाल चली। भारत के साथ साथ कई देशों में गांजे को सिंथेटिक ड्रग्स बताकर इसे बैन करवा दिया और खुद अपने देश के राज्यों में इसे लीगल कर अरबों डॉलर की कमाई करने लगा। ऐसा क्या हुआ कि भारत में गांजे को बैन करना पड़ा? क्या गांजा सिंथेटिक ड्रग है और दुनिया के किन देशों में गांजा लीगल है? आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। हम आपको इसके लीगल होने या ना होने वाली पूरी बहस के बारे में बताएं। चलिए उससे पहले एक नजर मैरिजुआना के इतिहास पर भी डाल लेते हैं। बात है साल 1985 की, जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। तब तक भारत में गांजे से बहुत असरदार दवाइयां भी बनती थी। तो सबसे पहले यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ने साल 1961 में गांजे को सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया और भारत से कहा कि भाई तुम इसको बैन करो। लेकिन भारत ने तब यूएन की बात नहीं मानी। मामला सिर्फ दवाई बनाने का नहीं, हिंदू आस्था का भी था। हिंदू धर्म में गांजे और भांग को लेकर लोग धार्मिक रूप से इमोशनली अटैच थे। फिर 1985 में यूएन ने बहुत दबाव बनाया और आखिर में आकर राजीव गांधी ने इसे सिंथेटिक ड्रग की श्रेणी का मान लिया और इसे बैन कर दिया और गांजा बाजार में बेचना इलीगल हो गया। ऐसा कहते हैं कि दवा बनाने वाली कंपनियों, तंबाकू और शराब कंपनियों के दबाव के कारण इसे बैन किया गया, क्योंकि गांजा लीगल होता तो लोग दारू पीकर गाड़ी नहीं ठोकते, तंबाकू का कंजप्शन कम होता और सरकार को टैक्स कहां से मिलता, लोग माल फूंक कर बीमारी ठीक कर लेते तो दवाई क्यों बनती। हमें पता है इसके बाद आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि क्या गांजा सच में एक सिंथेटिक ड्रग है? चलिए इसका जवाब भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, सिंथेटिक ड्रग उसे कहते हैं जो लैब में केमिकल का इस्तेमाल करके सिर्फ नशे के लिए बनाया जाता है। गांजा किसी लैब में नहीं बनता, ये एक पौधा है जो बीज डालने पर मिट्टी और पानी से उगता है। इस तरह तो आम, अमरूद, लीची, वो हर चीज जो मिट्टी में बीज डालने से बनती है सिंथेटिक हो गई क्या? लेकिन यूएन ने गांजे को सिंथेटिक ड्रग करार कर दिया। ऐसा लगता है यूएन में बैठे लोगों ने खुद ही 4-5 कश मारने के बाद इसे सिंथेटिक ड्रग की श्रेणी में डाला था। लेकिन दोस्तों यहीं से आता है इस कहानी में ट्विस्ट। अमेरिका ने हमारे साथ एक ऐसी चाल चली जिसे हम वक्त रहते समझ नहीं पाए। चलिए अब जानते हैं इस चाल के बारे में। या अमेरिका में गांजा लीगल है? यही तो असली खेल हुआ भारत के साथ। यूएन ने तो बैन करने का बोल दिया, लेकिन खुद अमेरिका ने बाद में इसे लीगल कर दिया। वहाँ के 27 राज्यों में गांजे से कैंसर जैसी बीमारी की दवाई बनाई जाती है और वही महंगी दवाइयाँ भारत खरीदता भी है। अमेरिका छोड़ो, दुनिया के 40 देशों में गांजा लीगल है। अमेरिका में गांजा छुप छुपा कर नहीं बेचा जाता, वहाँ तो वेंडिंग मशीन में भी गांजे की बिक्री होती है और सालाना सरकार को अरबों रुपए का मुनाफा होता है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए अमेरिकी राज्यों ने कहीं कहीं तो वैक्सीन लगवाने पर लोगों को मुफ्त में गांजा भी बांटा है कि लो भाई, घर में पड़े पड़े गांजा फूको लेकिन वैक्सीन लगवा लो। गांजे की बैक स्टोरी जानने के बाद चलिए वापस से इस सवाल पर आते हैं कि क्या गांजा सच में खुले बाजारों में बिकेगा? बीते एक दशक में अमेरिका के 17 राज्यों ने मनोरंजन के लिए और 36 राज्यों ने दवा के तौर पर गांजे के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। मतलब ये कि इन राज्यों में रहने वाले अब आसानी से गांजा खरीद सकते हैं। कैलिफोर्निया सबसे आगे है। 1996 में यहाँ गांजे के मेडिकल इस्तेमाल को और फिर 2016 में मनोरंजन के लिए इसके इस्तेमाल को हरी झंडी मिली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 21 साल से ज्यादा के हैं और कैलिफोर्निया में रहते हैं तो आप कानूनन घर पर गांजा ले सकते हैं। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर इसके इस्तेमाल पर बैन है। रही बात इसके प्रोडक्शन और बिक्री की, तो इसके लिए राज्य प्रशासन से परमिट लेना जरूरी है, लेकिन परमिट मिलना इतना आसान नहीं है। अगर राज्य का कोई शहर नहीं चाहता कि गांजा वहाँ खुलेआम बिके तो वो परमिट देने और अपने इलाके में गांजे की बिक्री पर रोक लगा सकता है। यानी कहीं पर गांजा आसानी से मिलता है तो कई जगहों पर इसकी बिक्री मना है। ऐसी स्थिति में लोग गांजा कैसे खरीदते हैं और गैर कानूनी की बजाय कानूनी तौर पर गांजा खरीदने से क्या फायदा है? तो देखिए,
लाइसेंस प्राप्त दुकान से लाइसेंस प्राप्त गांजा खरीदने का मतलब है कि इसकी खेती में उच्च मानकों का ध्यान रखा गया है। शुद्धता और गुणवत्ता के लिए इसकी टेस्टिंग हुई है और इसमें टॉक्सिक मेटल्स और पेस्टिसाइड्स के कण मौजूद नहीं है। कस्टमर्स के लिए मामला आसान दिखता है, लेकिन बेचने वालों के लिए ये पेचीदा मसला है, क्योंकि पूरे देश में गांजे को लीगल अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ऐसे में इसके बिजनेस के लिए बैंक लोन देने से कतराती है। व्यापार बढ़ाना भी कंपनियों के लिए मुश्किल का सबब है। उनके लिए राज्य के बाहर गांजा बेचना गैर कानूनी है। साथ ही इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अपराध है, भले ही दूसरे राज्य में एडल्ट्स के लिए गांजे के इस्तेमाल की अनुमति। इन सब बातों के बाद चलिए आखिर में एक बार ये भी जान लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी क्या हालात है। 2018 में जब कनाडा ने गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता देने का फैसला किया तो प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स दोनों में खासा उत्साह देखने को मिला और गांजा कंपनियों के शेयर तेजी से उछले, लेकिन जल्द ही मुश्किलें सामने आने लगी। इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई देश गांजे को लेकर नियमों में ढील नहीं देना चाहते। 2020 में यूनाइटेड नेशंस कमीशन और नारकोटिक ड्रग्स ने गांजे को खतरनाक और अत्यधिक नशे की लत वाली सूची से निकाल दिया, लेकिन इसके नॉन मेडिकल और नॉन साइंटिफिक इस्तेमाल को अवैध कैटेगरी में ही रखा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सदस्य देश गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन सदस्य देशों ने मनोरंजन के लिए गांजे को कानूनी तौर पर इजाजत दी है, वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके लिए एक तरह का संकट पैदा हो गया है और उन्हें संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेनी पड़ सकती है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका इस मुद्दे का समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूरोप में फिलहाल इसे लेकर बहुत कुछ नहीं किया जा रहा है। तंबाकू और शराब की कंपनियां गांजे के व्यापार में भी हाथ आजमाना चाहती हैं। उन्हें सरकारी नियमों के दायरे और ऐसे बाजारों में काम करने का अनुभव है जो बेहद कंट्रोल्ड रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए रास्ता आसान है। काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि कानूनी गांजा बाजार किस तरह गैर कानूनी बाजार के उपभोक्ताओं को खुद तक लाए और नए कस्टमर्स तक पहुंचे। उदाहरण के लिए आप कनाडा के गांजे का बाजार देख सकते हैं। ब्लैक मार्केट के मुकाबले यहाँ का कानूनी बाजार कस्टमर्स के लिए कई नए प्रोडक्ट लेकर आया है। उत्पादक गांजे की गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं और इसकी कीमत सस्ती रखते हैं। इस कारण यहाँ ब्लैक मार्केट पर डिपेंड करने वाले भी कानूनी बाजार की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।